हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जुल्फिकार अली टालानी की दरख्वास्त और अपील वाज़ेह तौर पर इलाके के बुनियादी मसाइल की निशानदही करती है। उनके बयान के मुताबिक 0 नंबर से लेकर रोड नंबर 12 तक के इलाके को शदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल का सामना है। खासतौर पर सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि दीर फार्माक और मंडी के तमाम रास्तों की मरम्मत की जाए और भैंस कॉलोनी के मुतासरा इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। यह अवामी खिदमत के लिए एक अहम मसला है जो न सिर्फ मुकामी रहायशियों की मुश्किलात को कम करेगा बल्कि इलाके की तरक्की में भी मुआविन होगा। मज़ीद जुल्फिकार अली टालानी का कहना था कि हम ये आपके चैनल के तवस्सुल से बात कर रहे हैं कि हमारी ये बुनियादी सवालात और निशानदही करवा रहे हैं। हुकूमती इदारे और हमारे चेयरमैन नज़ीर भुट्टो साहब तक ये बात पहुँच जानी चाहिए ताकि इस पर फौरी नोटिस लें और भैंस कॉलोनी की मुतासिर आवाम को ये सहूलत मुहैया करवाने में मदद करें। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। जी नाज़रीन, मैं हूँ हाकिम अली दल। आप देख रहे हो हिमायती न्यूज़ और हमेशा हिमायती न्यूज़ हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज मैं डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलीर और कटल कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ। रोड नंबर जो 9 की हालत बिल्कुल इतनी शदीद थी तो यहाँ से लोग गुजर नहीं सक रहे थे और लोगों का आना जाना मुश्किलात ट्रैफिक थी और कोस घर का ये बिल्कुल मेल गेट था। तो पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं और जुल्फिकार टालानी ने यहाँ आज खुद KMC की गाड़ियाँ मंगाई हैं और ट्रैक्टर यहाँ शावल पे हो रहा है, रोड की सफाई पे हो रही है। तो हमारे साथ जुल्फिकार टालानी साहब मौजूद है, ज़्यादा राय उससे लेते हैं। तो हमेशा ये सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कराती और पीपल्स पार्टी हमेशा रोड पे ना बोर्ड पे और जिधर भी काम तरक्याती हुए तो उधर पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती है। तो उस मौके पे भी बात करेंगे। पहले ये बोलेंगे आज ये बड़ी सफाई हो रही है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं कराती, तो पीपल्स पार्टी इसी कामों के अंदर लगी होती है। तो हमारे साथ जुल्फिकार टालानी साहब मौजूद और उससे राय लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम भाई। आपने सबसे पहले कहा कि ये बात हमेशा सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं कराती, तो कौन करवाता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही तो काम कराती है। आप एक रिंग ढक्कन से शुरू हो जाएं, रोड, रास्ते, पेवर, सेवरेज के इशूज़, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कराती। काम ही तो पीपल्स पार्टी कराती है। ये एक गलत नैरेटिव और गलत बात फैलाने वाली बातें होती है। मंडी है और यहाँ पे बहुत मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो अहले इलाका है, रिहायशी हैं, उनका कारोबार है, यहाँ पर रोज़गार है। टालानी बिरादरी का आपको पता है सबसे ज़्यादा यह है कि स्टेक रहा भी है और है भी, फोकस ज़्यादा रहा भी है और है भी। तो हम डिस्टर्ब रहे हमेशा से। तो इस पे भी टाउन चेयरमैन साहब को हमारे चेयरमैन जावेद इकबाल काका और सदर रसूल खान भाई ने कंप्लेंट भेजी थी, तो उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने फिल फोरम में गाड़ियाँ दी, जिम्मेदारी का एहसास किया और आपके सामने लोडर भी आए हैं और डंपर छोटे जो है वो भी आए हैं। सबसे पहले कीचड़ वगैरह को हम ख़त्म करेंगे। उसके अलावा हाकिम भाई मैं आपको बता दूँ, यहाँ 30 से 35 लाइनें जो पानी की थी कनेक्शन जो आड़तों में जा रहे हैं वो बेफिक्र हुए हैं। उन्होंने अपनी लाइनें लीकेज हुई पड़ी हैं, वो पानी रस रहा है, उनको कोई इस चीज़ का उस पर सरोकार नहीं है। वो तमाम हमने खुदाई करके एक एक करके वो हमने अपनी मदद हमने खुद इसको जो है वो बंद करवाया लीकेज को। उसके बाद पानी का बहाव जब यहाँ काम ख़त्म हुआ है तो उसके बाद टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब से हमने गाड़ी लेके ये आपके सामने लोडर और डंपर दिखाया जी। तो ये अभी इसकी सफाई हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और मज़ीद मैं आप आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब को ये एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, जो यहाँ के अहले ताजरान बिरादरी है उनकी भी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बाहर से लोग आए हैं, ये इसी इलाके के लोग हैं टालानी में, उसको आप आवाम तक पहुँचाएँ। जो गलत करे उसकी तस्दीक करने के बाद अगर आप समझते हैं कि हाँ ये वाकई इनसे गलती हुई है तो आप उसको चलाएं, आप में उसमें कोई नहीं। लेकिन अगर आप इसको गलत बहतान और इल्ज़ाम इस तरह आप अगर किसी चेयरमैन के ऊपर लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ भी आप जवाबदेह होंगे इसके। हम आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं कहेंगे, ना हमने आपको कहा है, गिला ज़रूर आपसे हमने किया कि ज़रा आप जो चलाते उसका कोई मैं समझता हूँ सर पैर नहीं है। कुछ गिला शिकवा ये थी तो ये जो हाजी महमूद गोट के अंदर जो नाला लगाया जा रहा था तो जज बिरादरी का ये सवाल था कि ये गैर कानूनी इसकी इन्वेस्टी नहीं है और ये कंटेनर का जगह बनाई जा रही है। तो उन्होंने एहतजाज भी किया था, कंप्लेन भी करी थी। तो ये एक ईगल जगह है, उसकी खरीदी हुई जगह है जिस पे ये काम हो रहा है। तो इसके बारे में आपसे थोड़ा मुद्दबानी समझते हैं तो वो एक ईगल देखें, वो हमारे PK
जो आपको पता है कंपनी के मालिक हैं तारिक भट्ट साहब, ये उनकी लीगल जगह लीज 3 एकड़ पे मबनी है, उन्होंने सेल की है, उन्होंने बनाई है, लीगल काम है। जत बिरादरी भी हमारे भाई हैं, मैं जत बिरादरी का नहीं बोलूँगा, चंद जो हमारे जत भाई हैं वो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत गलत इकदाम कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ में भी जो है हमें भी ख़ुद भी गिला है, डोम की सिटी के हवाले से भी हमारे साथ जो समुंदर के किनारे बैठे हुए दोस्तों के कुछ मामलात हमारे साथ ज़्यादती है। इंशाल्लाह हम उसको भी आगे लेके चलेंगे और पहले हम उसकी तस्दीक भी करेंगे। हम तक बातें आई हैं, हमारी टालानी बिरादरी भी पूरा जो है हमने मीटिंग की है, उस पर हम बैठे हैं, हम तक बातें बहुत सारी पहुँची, लेकिन हमने अभी तक खामोशी रखी हुई है, बरकरार रखी हुई है। उस पर हम ज़रूर इंशाल्लाह बात भी करेंगे और उस पर जवाब भी तलब करेंगे। पहले कंफर्म हो कि इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। ये जो डोम की सिटी को गिराने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं और गलत डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं जो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी तहकीकात जारी हैं। हम उनके साथ बैठ के इस मामले को डिस्कस करके फिर उनके इंशाल्लाह हाथ डालेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है सर, मेरान हाईवे पे बहुत एक बड़ा खड्डा हो रहा है, तो उस पर कोई काम तवज्जो हो रही है? जी देखें, जब मेरान हाईवे बन रहा था तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्लियरली कहा था मुझे कि ये मेरान हाईवे में जो जहाँ मेरान हाईवे बना रहे हैं इसके नीचे नाला है, पानी की लाइन है 48 इंच और 52 इंच, तो ये पुरानी लाइन है, 40 50 60 70 साल पुरानी है शेरा भाई, ऐसे ही तो है भी सीमेंट की, तो ये जगह जगह से डैमेज हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो ये लीकेज होती रहेगी, रोड को नुकसान होता रहेगा। उन्होंने हमें पहले क्लियरली बताया था, तो वही हुआ।